जय हिंद साथियों। एनर्जी अप अकेडमी पर आपका बहुत स्वागत है। साथियों, एनर्जी अप अकेडमी आपके लिए लेकर आया बहुत सारे करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? ऑप्शन ए अटल सेतु, ऑप्शन बी सुदर्शन सेतु, ऑप्शन सी हावड़ा सेतु या फिर ऑप्शन डी पबन सेतु। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह गुजरात के द्वारका में स्थित है। गुजरात के द्वारका में स्थित है। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जो अरब सागर में स्थित है। इसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है और यह ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है। इस सेतु के निर्माण में 980 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस पुल के फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं जो 1 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में मदद करते हैं। यह पुल 4 लेन का है और प्रत्येक तरफ 2.5 मीटर चौड़ी फुटपाथ का निर्माण किया गया है। प्रश्न नंबर 1 था, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह गुजरात के द्वारका में स्थित है। गुजरात के द्वारका में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन का? प्रश्न नंबर 2, भारत के किस राज्य में एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा लिमिटेड एनटीपीसी रेल ने पहली सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी तेलंगाना में या फिर ऑप्शन सी तमिलनाडु में या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा लिमिटेड ने पहली सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान में। राजस्थान में एनटीपीसी द्वारा अक्षय ऊर्जा लिमिटेड ने एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा लिमिटेड ने पहली सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 3, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए जापान के साथ, ऑप्शन बी फ्रांस के साथ या फिर ऑप्शन सी इटली के साथ या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जापान के साथ। भारत और जापान के बीच धर्मगार्जन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। यह 5वां संस्करण है। धर्मगार्जन का 5वां संस्करण है। चौथा संस्करण कर्नाटक में हुआ था 2022 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जापान में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन का यह 5वां संस्करण है जो राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक आयोजित किया जा रहा है।
अभ्यास धर्मगर्जन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और यह भारत और जापान की सेनाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। जापानी सेना का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के राजपूत सैनिकों द्वारा किया जा रहा है और भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त संचालन को निष्पादित करने के लिए संयुक्त क्षमताओं का बढ़ाना है। धर्मगर्जन भारत और जापान की संयुक्त सेना के बीच किया जाता है। जापान की राजधानी कैपिटल टोक्यो है और इसकी करेंसी येन है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में संपन्न त्रिपक्षीय मैत्री दोस्ती अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, या फिर ऑप्शन सी अरेबियन सागर में, या फिर ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंद महासागर में। दोस्ती अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में हुआ। हिंद महासागर, मालदीव हिंद महासागर में हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंद महासागर। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने त्रिपक्षीय मैत्री दोस्ती अभ्यास में भाग लिया। इसमें बांग्लादेश भी शामिल हुआ, लेकिन बांग्लादेश एज ए पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ। यह अभ्यास हिंद महासागर में 22 से 25 फरवरी को आयोजित किया गया था। यह दोस्ती अभ्यास का 16वां संस्करण है। पहली बार दोस्ती अभ्यास 1991 में भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया था। बाद में 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हुआ। इसका उद्देश्य भारत, श्रीलंका, मालदीव के तटरक्षक कर्मियों के बीच सहयोग बढ़ाना, दोस्ती को मजबूत करना, आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना और अंतःक्रियाशीलता विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय राज्य ने स्वयं योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन सी ओडिशा ने, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओडिशा ने। उड़ीसा की सरकार ने स्वयं योजना स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रोन्नति के लिए अग्रसर करना है। स्वयं योजना ओडिशा की सरकार ने शुरू की है। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी गोंडा में,
या फिर ऑप्शन सी वाराणसी में, या फिर ऑप्शन डी ललितपुर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोंडा में। गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा। बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसका राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसके सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राज्य का पहला मोर संरक्षण रिजर्व खोला गया है। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण रिजर्व खोला गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का पहला मयूर संरक्षण रिजर्व कहाँ खोला गया है, तो उसका सही जवाब होगा मथुरा जिले में। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण रिजर्व महाराजगंज जिले में खोला गया है। प्रश्न नंबर 7, किस राज्य ने हाल ही में विशेष बाघ संरक्षण बल स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी उत्तराखंड ने, या फिर ऑप्शन सी राजस्थान ने, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने पहली विशेष बाघ संरक्षण स्थापित करने के लिए बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में पहली विशेष बाघ संरक्षण बल स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है और बाघों की आबादी की रक्षा करना है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी माल्टा, ऑप्शन सी भारत, या फिर ऑप्शन डी ब्राजील। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माल्टा। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माल्टा। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है। इससे पहले 118वां देश कौन सा था? रोमानिया। रोमानिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 118वां देश था। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय गुरुग्राम इंडिया में है। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलैंड द्वारा लॉन्च किया गया था। ISA का मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है और सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है मोल्टा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 9। सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए इंडिया में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में, या फिर ऑप्शन सी नेपाल में, या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेपाल में। नेपाल में अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यह फर्स्ट टाइम हो रहा है। अंडर 16 वुमेन चैंपियनशिप। सेफ अंडर 16 वुमेन चैंपियनशिप का फर्स्ट टाइम आयोजन किया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम। इससे पहले अंडर 15 होता था, अंडर 15 होता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेपाल में। नेपाल में पहली बार अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में 1 से 10 मार्च तक किया जाएगा। इसके लिए भारत से 23 सदस्य रवाना हुए हैं। भारत 2018 और 19 में सैफ अंडर 15 का प्रारूप विजेता रहा है। यह पहली बार है जब सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसकी करेंसी रुपया है। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार नेपाल में किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश के, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट की लॉन्च किया है। हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट का अनावरण किया है। हिमालयन बास्केट की स्थापना 2018 में की गई थी। हिमालयन बास्केट का उद्देश्य उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक आसान पहुंच के द्वारा सभी को एक स्वस्थ प्राकृतिक जीवन शैली का नेतृत्व करने में सक्षम बनाना है। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शन ए जापान ने, ऑप्शन बी अमेरिका ने, ऑप्शन सी जर्मनी ने, या फिर ऑप्शन डी इंडिया ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जापान ने। जापान ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की है। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसकी करेंसी येन है। यूक्रेन रूस युद्ध एक सतत अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है जो फरवरी 2014 में शुरू हुआ था। ये किस लिए शुरू हुआ था? क्योंकि रूस ने यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया है इस पर अपना अधिकार जमा लिया था। 2022 में इस युद्ध ने भीषण रूप ले लिया था। किस ऑपरेशन के तहत भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया था? भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया था। तो इसका सही जवाब है गंगा ऑपरेशन। गंगा ऑपरेशन के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाला गया था। यूक्रेन की राजधानी कीव है और इसकी करेंसी यूक्रेनियन हार्विनिया है। रूस की राजधानी मॉस्को है और इसकी करेंसी रूबल है।
तो दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, सूडान में फंसे भारतीयों को किस ऑपरेशन के तहत निकाला गया था? सूडान में फंसे भारतीयों को किस ऑपरेशन के तहत निकाला गया था? यह आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट में लिखना। प्रश्न नंबर 12, कार्यस्थल हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन सी भारत, या फिर ऑप्शन डी फिलीपींस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फिलीपींस। फिलीपींस कार्यस्थल हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। फिलीपींस आईएलओ कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के अनुसार फिलीपींस ने हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 संख्या 190 की पुष्टि की है और ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश के रूप में इतिहास रच दिया है। फिलीपींस ने ऐसा करके एशियाई देश के रूप में इतिहास रच दिया है। बात करें फिलीपींस की राजधानी मनीला है और इसकी करेंसी, इसकी मुद्रा पेसो है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 13, किस संस्था द्वारा लेजर वेपन दुर्गा 2 का विकास किया गया है? ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा, या फिर ऑप्शन बी टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, या फिर ऑप्शन सी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा लेजर वेपन दुर्गा 2 का विकास किया गया है। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बैंकॉक में, ऑप्शन बी इंडिया में, या फिर ऑप्शन सी लंदन में, या फिर ऑप्शन डी कनाडा में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैंकॉक में। बैंकॉक में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को स्थापित किया गया है। भगवान बुद्ध के साथ साथ 2 शिष्यों के अवशेषों को भी बैंकॉक में स्थापित किया गया है। बैंकॉक किसकी राजधानी है? बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक थाईलैंड में स्थापित किया गया है। बैंकॉक के रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग में भगवान बुद्ध के अवशेषों को स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन बी लद्दाख में, या फिर ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या फिर ऑप्शन डी शिमला में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लद्दाख में। लद्दाख में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया है।
लद्दाख में यह भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन है जो पैंगोंग त्सो लद्दाख में आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य अतिथि खेल सचिव रविंद्र कुमार उपस्थित रहे। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदाराम जतारा कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, या फिर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी ओडिशा में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना में। तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदाराम जतारा आयोजित किया गया था। इसे समक्का सरलमक्का जतारा के नाम से भी जाना जाता है। मेदाराम जतारा को समक्का सरलमक्का जतारा के नाम से भी जाना जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इसके चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी जी है। तेलंगाना के दो अन्य प्रमुख त्योहार बथुकम्मा, तेलंगाना दशहरा, बोनालू और अलाई बलाई है। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 71वें, ऑप्शन बी 72वें, या फिर ऑप्शन सी 75वें, या फिर ऑप्शन डी 80वें। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 80वें। भारत साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में 80वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही क्लास के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी अप अकेडमी से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।